अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं आईबीसी से मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवा लिए हैं। कैसे करवाएं जानने के लिए आप लोगों को जो है वो वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी, और मतलब वीडियो ये मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट भी देखना पड़ेगी। आईबीसीसी का प्रोसीजर अलग है, एचईसी से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ फिर आप थोड़ा ट्रिकी कह लें, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी इस पर ज़्यादा लगता है। तो ये इसका तरीकाकार जानने के लिए आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट देखना होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो अगर आप लोग आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं और आप लोगों को पास इस तरह का एरर आ रहा है, तो इस एरर का क्या मकसद है और इसको आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस ट्यूटोरियल में अभी आप लोगों को इसके बारे में गाइड करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप जब आईबीसीसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद आप वेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने अपने बोर्ड से वेरीफाई अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाते, तो उसके बाद क्लोज विद डेफिशिएंसी के साथ आप लोगों को इस तरह का स्क्रीन के ऊपर एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने वाजिया लिखा हुआ है कि आप अपने जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने कंसर्न बोर्ड से वो उनको आप टेस्ट करवा कर दोबारा हमें जो है वो सेंड करें। तो अब आप लोगों को इसके लिए कैसे क्या क्या करना होगा, ये काम कैसे कर सकते सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर तो आपके पास एक महीना अभी भी है, तो फिर आप लोग क्या करें, जस्ट ये प्रिंट फॉर्म करें और पहले बार जो आपको फॉर्म जो आया होगा उसके ऊपर उन्होंने लिखा होगा वेरिफिकेशन नॉट फाउंड, तो आपने वो वाला फॉर्म हटाकर दोबारा अपना फॉर्म साथ अटैच करना है, और फिर आपने दोबारा वहीं पर आईबीसीसी को जो है वो सेंड कर देना थ्रू कोरियर। लेकिन अगर आपके पास एक महीने से कम टाइम कम है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए भी अभी आप लोगों को जो है वो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि न्यू एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो उसके बाद आपके पास दो मेथड और बचते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस मेथड में देखा था कि यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो हमने यहाँ पर देखा थ्रू कोरियर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। तो जो बोर्ड से कैसे वेरीफाई करवाते हैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी कि आप अपने बोर्ड से जो है वेरिफिकेशन कैसे करो अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो ये जो मैंने एक जो है वो टेस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप बेशक आपका बोर्ड ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आपने अपने आपने अपने बोर्ड से उसको वेरिफिकेशन जरूर करो। उसमें सिंपल फीस ही पे करनी होती है, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है बोर्ड से। अब तो लेटेस्ट तरीकाकार यही है, लेकिन जो बेशक लेटेस्ट तरीका यही है कि आपको सिर्फ फीस ही पे करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो है वो अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इनको ऑनलाइन वेरीफाई करने का ये तरीका कि एक फॉर्म और फीस चलानी फॉर्म जो है वो पे करनी होती है, तकरीबन जो 6300 रुपया फीस होती है। तो दो डॉक्यूमेंट्स की मैं बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की दो डॉक्यूमेंट्स मींस दो सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग फीस होती है, वो आपको अलग से मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने तरीकाकार आपको मुकम्मल जो वो गाइड किया था जो कि आप कोरियर के थ्रू कैसे जो अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट का अगर बोर्ड से वेरीफाई करवाया होता तो ये वो फिर सक्सेसफुली जो है वो फिर एबीसी से भी वेरीफ अटेस्टेशन हो जानी थी। क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं करवाया था, सिर्फ ये आपको लोगों को चीज़ बताने के लिए कि बेशक आपका बोर्ड हमने टेस्ट किया कि बोर्ड से अगर वेरिफिकेशन नहीं बेशक बोर्ड ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उससे वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक हम जो है वो सक्सेसफुली अपने जो है वो टेस्टेशन नहीं करवा सकते आईबीसी से। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ली, लेकिन जो तरीकाकार है वो सेम ही है जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अगर अब आपके पास टाइम कम है, तो फिर अब आप वॉक इन के थ्रू, या तीन मेथड टोटल मैं भी आपको बताता हूँ। तो माई एप्लीकेशन का जो अब तरीकाकार है सारा जो है, अगर न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वो सारा का सारा माई एप्लीकेशन मतलब कि जो मैंने आपको जो है थ्रू कोरियर बताया था वो सारे का सारा सेम ही है। सिर्फ आप जब जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि किस मेथड के थ्रू हमने वेरिफिकेशन करें, तो सिर्फ हम वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में सिंपल आपने अपनी चीज़ें ही लिखनी थी, इसमें कोई चीज़ नहीं। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल सबके लिए सेम होगी, मतलब हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है, तो वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल हर एक की अपनी अपनी, वो आपने वो एंटर करनी है। टेस्टेशन ऑप्शंस बेसिकली यहाँ पर हम लोग जाकर वो फिर जो चेंजिंग करते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट और जनरेट एप्लीकेशन जो हम करते हैं। तो चलें अभी हम लोग जो है मज़ीद इन टेस्टेशन जो ऑप्शन है उनके बारे में देखने की कोशिश करें, बाकी डाटा जो है सिंपल हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है, आपके जो पेरेंट है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सी कर रहे हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं।
तो आप लोग सेलेक्ट करके उसके बाद फादर का जस्ट नेम आपको लिखना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन और डेजिग्नेशन आप लिखना चाहते तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आगे मूव ऑन कर सकते हैं, बाकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही होती है। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स में आप लोगों ने आया सेम तरीका का जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसमें सीएनएससी की फ्रंट ऑफ साइड आपने अपलोड करनी है और सीएनएससी बैक साइड अपलोड करनी है और बैक। उसके बाद जस्ट आपने जो है वो सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि सीएनएससी फ्रंट साइड जो है वो कैसे आपने अपलोड, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो वो पड़े होंगे आपने वहाँ पर चले जाना है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सी एन एस सी यहाँ पर लिखा सी एन एस सी फ्रंट साइड है जैसे भी, तो फ्रंट साइड को अभी हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, और उसके बाद ये अगर साइज़ का कोई इशू है तो इसके ऊपर अलग से आपको मैंने वीडियो बना दी। जस्ट आपने क्या करना है कि साइज़ रीसाइज़ पर जाना है और गूगल पे लिखेंगे तो पीडीएफ रीसाइज़ या पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सीएनएससी की बैक साइड है, ये ऑलरेडी मैंने बना कर रखी हूँ क्योंकि मैंने इससे ऊपर पहले भी एक वीडियो बना दी है, ताकि यहाँ पर जो अभी टाइम वेस्ट ना। तो सीएनएससी की बैक साइड वो भी अपलोड कर देते हैं। अभी हम स्मूथ प्रोसेस के थ्रू आगे मूव कर रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो कि हम लोग यू नीड टू ऐड एट लीस्ट वन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने ये देख सकते ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स का हमें जो कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एजुकेशन डिटेल्स है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड जो वो करने हैं। तो ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मज़ीद ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन का है तो ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो सिलेक्ट कर लेने और बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेने। जैसे कि हमारा पास 22 जो है वो गुजरांवाला, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट पासिंग ईयर आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो पासिंग ईयर आपने जो है वो यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपका होगा, जैसे कि 2000। हर एक का डिफरेंट होता है तो आपने अपने हिसाब से जो वो सिलेक्ट सेशन जो आपका होगा, एनुअल सेशन था तो वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना। रोल नंबर स्लिप आपका रोल नंबर जो अब आपके जो रिजल्ट कर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वो भी लिखा होगा। प्रोग्राम जो भी आपका होगा आपने वो सिलेक्ट करने। ग्रुप आपका जो भी होगा, अगर तो आर्ट्स है साइंस है जो भी आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना। जनरल है, टोटल मार्क्स आपने कितने हासिल, टोटल कितने मार्क्स आपने कितने हासिल किए वो लिखना है। और उसके बाद आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाना। ईच डॉक्यूमेंट सेपरेट ईच फाइल क्लियरली विजिबल, और ये 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने इनको यहाँ से अपलोड करना है। जैसे कि सारा काम अभी मैंने किया है, मैं जल्दी से यहाँ इस स्टेप को अभी कंप्लीट करता हूँ। क्यों, अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहते तो मैंने एक अलग से जो वीडियो बनाई हुई है पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें सिंपल है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी है। यहाँ से अपने अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आपने अपलोड करने हैं। पहले आप सबसे पहले आपने मैट्रिक करने हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स ये कंप्लीट अपलोड करता हूँ, फिर मज़ीद आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट ये और उसके बाद मार्कशीट, तो आपने दोनों वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर, मार्कशीट अभी अपलोड करनी है। तो आप लोग अगर साइज़ हमेशा मुझे पता है कि ज़्यादा ही होगा 200 KB से, तो जितनी भी आपने तस्वीर जो PDF बनाई तो उसको साइज़ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने लिखना है PDF जो PDF कंप्रेसर। तो आपने वो लिख लेना, जस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ आप लोगों के पास आ जाए कंप्रेस PDF ऑनलाइन, तो आई लव PDF ये सबसे अच्छा है और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने इस यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक, उसके बाद सेलेक्ट PDF फाइल्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर ये ताकि मैं आपको एक बता देता हूँ क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना। मेरे पास कोई ऑलरेडी जो कुछ जो है वो पहले से कंप्रेस्ड है, जैसे कि ये देखें जो है मैं सर्टिफिकेट कंप्रेस पहले किया वो मैंने अपलोड कर दिया है। और उसके बाद मेरे पास जो वो ये सर्टिफिकेट उसके दूसरा पड़ा हुआ था मार्कशीट, ये मेरे पास कंप्रेस नहीं है। तो इसको ये देखें तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 3 MB के राउंड अबाउट जा रहा है। तो इसको ओपन करते हैं और इसको जो है वो कम करते हैं इसका साइज़। तो इसका साइज़ कम करने के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो इसको एक्सट्रीम कंप्रेस भी कर सकते हैं, आप लेस कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर जो डिपेंड करता है। मैं इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कंप्रेस कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो वेबसाइट हैं जहाँ पर आप एग्जैक्ट आप जो है वो साइज़ लिख कर भी जो कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो
ये अपलोड स्पीड वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है। और यह मार्कशीट की जो टोटल साइज़ था वो देख सकते हैं, जो तकरीबन जो है वो 3.5 MB टोटल इसका साइज़ था। अभी ये कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास कौन सा साइज़ आता है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अगर वो 200 KB से कम होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो मैं आपको और भी वेबसाइट जो है वो दिखा देता हूँ जिसके थ्रू जो है आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोलह जो है वो प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन। तो जस्ट आप लोगों को वहाँ वेट करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद कंप्रेस पर क्लिक करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली जो वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंप्रेसिंग हमारे पास यहाँ आ रहा है और अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये साइज़ हमने रिड्यूस करके उन्होंने दे दिया। 98% हमारे पास साइज़ जो है वो रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पर 90 KB हमें शो हुआ है और ऑटोमेटिकली इसने डाउनलोड कर दिया। अब इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये तकरीबन रीडेबल फॉर्म में फिर भी है तो इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो सिंपल आपने ये तरीकाकार जो है वो फॉलो करना होता है। तो अब ये यहाँ पर अपलोड करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे। ये कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस होकर आया होगा। तो ये मार्कशीट थी तो हम जो है वो मार्कशीट जो है यहाँ पर मार्कशीट में अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ऐड हो चुका है। इसी तरह आप लोगों ने फिर जो आपका सेकंड जो बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हो गए आपने इसी तरह ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैट्रिक का, उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं एफएससी का। वो सेम तरीका कार है। अब आपने उसी तरह जो है वो इंटर यहाँ पर लिखा है इसको सिलेक्ट करना है। अपने बोर्ड जो है वो अपना सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर जो जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लें। सेशन जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। मेरा जो पासिंग ईयर जो मैट्रिक है वो 2013 था, सॉरी वो गलत हो गया। तो यहाँ पर आपने एनुअल जो भी आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अभी मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ, आगे मूव ऑन करते हैं। तो लास्ट स्टोरी में हमने जो है अटेस्टेशन थ्रू कोरियर देखा। तो अभी हम लोग जो है वो देखेंगे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट और यहाँ पर इवनिंग अटेस्टेशन थ्रू। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और इसी के थ्रू को इसी चीज़ को अभी फॉलो करेंगे मॉर्निंग अटेस्टेशन। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें अटेस्टेशन थ्रू वर्किंग और अपॉइंटमेंट, सिंपल यही है कि आप जो भी स्लॉट आपको अवेलेबल है वो सिलेक्ट करें, उसके बाद फ़ी पे करें। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने, CNA जो पासपोर्ट की एक कापी हमें लेकर, ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट जो हमने फ़ी पे की होगी उसकी हमें रसीद चाहिए होगी और हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर वो बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए। तो बोर्ड से कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं वो एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी ये चीज़ें सिंपल ही हैं, लेकिन आपने लाजमी जो है बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ज़रूर करनी, तो ये रिजेक्ट होकर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप जस्ट यहाँ सेव पर कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इवनिंग भी दिखाता हूँ। इवनिंग में ये है कि आप उसी दिन में डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम का फ़र्क होगा। ये 5 से 10 बजे तक के दरमियान आपको ये टाइम मिलता है और बाकी चीज़ें इसके लिए भी आप लोगों को वही चीज़ें जो है वो चाहिए होगी। तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग वाला यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम ही ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर चेक किया उसके बाद हम जो है सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाने आप डॉक्यूमेंट्स वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिक हम जो नॉर्मली तौर पर जो वो सर्टिफिकेट ही जो है वो टेस्ट करवाता है, क्योंकि जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती होती। बाकी सब कुछ जो सनद सर्टिफिकेट के ऊपर सब कुछ होता है। तो ओरिजिनल जो है वो सिलेक्ट किया जिसकी फ़ीस जो है वो 1200 रुपये है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और जो कापीज़ अगर करना तो आप कापी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप इसी को सिर्फ जो है ओरिजिनल ओरिजिनल ये दोनों आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं दोनों। तो बाकी कापी वगैरह कराएं तो कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप करें और उसके बाद जो भी टोटल फ़ी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सबमिशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। लाहौर, कराची है और क्वेटा। तो यहाँ से कराची इस्लामाबाद, तो लाहौर को वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद नो स्लॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइम, तो अभी हम देखते हैं कौन सी स्लॉट हमें जो है वो मिलती है। तो ये सेल्फ है, ठीक है। उसके बाद जो बुक अवेलेबल स्लॉट सिलेक्ट डेट है और उस डेट के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें जो है वो डेट जो मिल रही है आप देखेंगे तो डेट से जो है हमें 4:30 बजे तक जो है वो स्लॉट मिल रही है जो कि मंडे की है। तो अगर आप इस जल्दी जाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम करवाना चाहते हैं तो आप कोई और डेट भी यहाँ से, जैसे कि 21 में अगर सिलेक्ट करता हूँ
21 यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमें 8:30 से जो है वो 1 बजे के दरमियान की भी हमें स्लॉट जो है मिल रही है। तो जो ऑफिस जो स्टार्ट होता है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज। तो ये 8, 8:30 से जो है वो ऑफिस स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट डेट से आपको ये टाइम जो है मिल जाता है। तो बेसिकली नॉर्मली 2 ही स्लॉट जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी डेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज जो है वो मैं जो है आने वाले अभी ट्यूसडे की, तो यहाँ मंडे, तो ट्यूसडे को जो है 21 अक्टूबर यहाँ पर जो है वो डेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्लॉट देते हैं, तो 8:30 के में स्लॉट जो है फर्स्ट टाइम की मिल रही है। तो गेट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन सेम डे ऑफ द अपॉइंटमेंट, तो ये हमारे पास जो आ चुका है। उसी दिन हमें जो 1 बजे तक जो डॉक्यूमेंट्स जो टेस्ट होकर मिलेंगे। तो इसको अभी सबमिट करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन केयरफुली इंश्योर ऑफ दम, तो हमें जो है अब सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन जो केयरफुली जो है वो रिव्यू करना होगी। तो अब हम लोग जो है वो देखते हैं, इसको आगे मूव ऑन करते हैं। जस्ट अभी हमारे पास ये लोड होगा और उसके बाद हमें जो अभी कंफर्म एप्लीकेशन जो है देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का जो ऑप्शन देखने को जो मिल जाएगा। तो पहले मैंने आईबीसीसी मतलब कि ये को थ्रू कोरियर जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, जो कि रिजेक्ट होकर मतलब कि मैंने बोर्ड से उनको टेस्ट नहीं करा था। तो इसलिए यहाँ पर इनकी फ़ी जो है पेड है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आपने देखेंगे तो मैं अगर थ्रू वॉक इन जो है वो यूज़ करता हूँ, तो फिर मुझे अलग से जो है फ़ीस पे करना पड़ेगी और वेटिंग अप्लीकेंट्स है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटस जो है वो चेंज कर दी है। तो इस तरीके से आप कोरियर के थ्रू या वॉक इन के थ्रू आप लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट आईबीसी से टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने फ़ी पे करनी, फ़ी कैसे पे कर सकते हैं वो सेम तरीकाकार है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है। और आपने फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोरियर के थ्रू जो सेंड कैसे करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दिया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप टीसीएस के थ्रू सेंड करेंगे और आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू वापस मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी अलग ऑलरेडी मैंने वीडियो जो बना दी हुई है। तो बाय हैंड चूँकि आप लेकर जा रहे हैं, आप मैं जो वीडियो बना रहा बाय हैंड था, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है आपको कहीं से सेंड नहीं करने होंगे, आपने खुद ही लेकर जाने, खुद ही वापस लेकर आने हैं। तो अगर आप समझ रही वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।